बेटा, आज खुशखबरी दौड़कर तेरे पास आएगी। आंखों के लिए आज का शुक्राना सत्संग बहुत जरूरी है। देर मत कर, आंखों की परेशानी को नजरअंदाज मत कर। बेटा, आज जो खबर मिलने वाली है वो तेरे जीवन में नई उम्मीद जगा सकती है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को प्रेम से जय गुरुजी। बेटा, आज सुबह से ही तेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी है। बार बार ऐसा लग रहा है जैसे कोई खबर आने वाली है। फोन की घंटी बजती है तो दिल एक पल के लिए ठहर जाता है। कोई संदेश आता है तो मन कहता है शायद यही वो खबर हो। बेटा, जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब इंसान उम्मीद और इंतजार के बीच खड़ा होता है। आज का शुक्राना सत्संग उसी पल के लिए है। आज बड़े मंदिर के दरबार में सुबह की संगत चल रही थी। भजन की मधुर धुन पूरे दरबार में गूंज रही थी। हर कोई गुरुजी के चरणों में बैठा अपने अपने भाव से शुक्राना कर रहा था। उसी समय एक बेटी चुपचाप आकर सबसे पीछे बैठ गई। उसकी आंखें लाल थीं। रात भर शायद वो ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार अपनी आंखें मल रही थी। साथ ही उसके मन में एक चिंता भी थी। कई दिनों से एक जरूरी उत्तर का इंतजार। वो धीरे से बोली, गुरुजी, मैं थक गई हूँ। बस इतना कर दीजिए कि मेरा मन सही राह पहचान सके। उसने कुछ और नहीं मांगा, सिर्फ चुपचाप बैठकर भजन सुनती रही। सत्संग समाप्त होने के बाद एक बुजुर्ग माता उसके पास आईं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, जब आंखें थक जाती हैं तो दुनिया धुंधली लगने लगती है, और जब मन थक जाता है तो उम्मीद भी धुंधली दिखाई देती है। इसलिए अपने मन और अपनी आंखों दोनों का ध्यान रखना। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज घर जाकर सबसे पहले शुक्राना करना। जो उत्तर तू ढूंढ रही है उसे पाने से पहले अपने मन को शांत कर। इन शब्दों ने उस बेटी के भीतर जैसे नया साहस भर दिया। बेटा, अगर इन दिनों तेरी आंखों में तकलीफ है, जलन है, बार बार धुंधला दिखाई देता है या लगातार थकान महसूस होती है तो उसे हल्के में मत ले। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख। जरूरत हो तो योग्य नेत्र विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले। गुरुजी हमें अपने शरीर का सम्मान करना भी सिखाते हैं। और अगर तू किसी खुशखबरी का इंतजार कर रहा है तो पहले अपने मन को तैयार कर, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी खुशखबरी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब मन में विश्वास लौट आता है, जब डर की जगह धैर्य आ जाता है, जब शिकायत की जगह शुक्राना आ जाता है, तभी जीवन बदलना शुरू होता है। आज गुरुजी के चरणों में प्रेम से अरदास कर, गुरुजी, मेरी दृष्टि को स्पष्ट रखिए। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से चिंता दूर कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मुझे हर परिस्थिति में आपका शुक्राना करना सिखाइए। बेटा, याद रख, हर प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती। हर सुबह कोई नया अवसर लेकर आती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख, अपनी आंखों की देखभाल कर, अपने मन में विश्वास बनाए रख और हर दिन मुस्कुराकर कह, जो मिला उसका भी शुक्राना, जो आने वाला है उस पर भी पूरा विश्वास। इसी विश्वास में गुरुजी का सबसे सुंदर आशीर्वाद छुपा है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी हेमा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुड मॉर्निंग बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा, यहाँ पर सुबह के 11:14 हुए हैं और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और तारीख है 29 जुलाई, बुधवार का दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारे प्यारे गुरुजी को भी गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी ने बहुत ही प्यारा मैसेज किया, बहुत ही सुंदर शिक्षा दी बाबा ने आज। वो
मैं अपनी सारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहूँगी। बाबा मुझे आज्ञा देना। आज बाबा ने कहा कि प्यारी बेटी, गुरुजी की अनंत कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज के लिए एक छोटा सा दिव्य संदेश। बाबा ने कहा, जिस हृदय में शुक्राना, पवित्रता और प्रेम बस जाता है, उस हृदय में परमात्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होने लगता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी शांति, अपनी विनम्रता और अपना मीठा स्वभाव संभाल कर रखो। यही सच्ची आध्यात्मिक संपत्ति है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा ने फिर हमें आज का शुद्ध संकल्प दिए। जो आज के शुद्ध संकल्प हमें करने हैं अपने लिए, वो इस प्रकार है। मैं एक पवित्र, शांत और प्रेममय आत्मा हूँ। गुरुजी की कृपा हर पल मेरे साथ है। मैं हर आत्मा का सम्मान करती हूँ। मैं हर परिस्थिति में शुक्राना और संतुष्टि का भाव बनाए रखती हूँ। मेरा मन सदा गुरुजी के सिमरन में स्थिर रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटी सी प्रार्थना गुरुजी के श्री चरणों में। हे मेरे प्यारे गुरुजी, मेरा मन सदा पवित्रता, शांत और दया से भरा रहे। मेरे हर विचार, हर शब्द और हर कर्म से प्रेम और प्रकाश फैले। मुझे अपनी याद में स्थिर रखिए और हर पल शुक्राना करना सिखाइए। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू बाबा, आज का ये प्यारा सा दिन दिखाने के लिए। शुक्राना गुरुजी। सारे दिन भर की ब्लेसिंग्स के लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। एक बार फिर से सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, सौम्या पेपर अंकल जी आपको जय गुरु जी, सबकी पूरी टीम को जय गुरु जी। सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी संगत जी को टाइम हो रहा है इस वक्त 8:47 हो रहे हैं। संगत जी संध्या वेले मैं गुरु मार का शुक्राना कर रही हूँ। आज बुधवार है तो आज तारीख संगत जी तारीख का मुझे पता नहीं चल रहा है तारीख कितनी है। तो आज तारीख है 29। तो जय गुरु जी। मैं पहले गुरु मार का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु जी। आज आपका दिन है तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी। और विपिन अंकल जी आपका बहुत शुक्राना, आपने सत्संग शेयर किया। आपने बोला लंबा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं करना चाहिए। तो गुरु जी आपको खूब ब्लेस करे। विपिन अंकल जी सत्संग करो तो पता नहीं क्या थोड़ा लंबा हो जाता है, तो वह मैं शार्ट में करूँगी। संगत जी वीरवार की बात है, जो वीरवार हो गया तो मैंने गुरु महाराज से बड़ों दिनों का कड़ा प्रसाद नहीं बनाया था, तो मैं कड़ा प्रसाद बनाया। तो संगत जी मंकी ज़रूर आता है 7 बजे 5 बजे मंकी हमारे घर में ज़रूर आता है। तो संगत जी कुछ तो कुछ होता है तो मैं ज़रूर रखती हूँ उधर। तो उस वक्त संगत जी कुछ नहीं था तो मंकी आ गया। तो संगत जी मैंने उस वक्त दोपहर को गुरु महाराज के आगे प्रसाद लगाया था, कड़ा प्रसाद का भोग लगाया था। मेरे गुरु महाराज ने आज्ञा दी कि संगत जी मैं
दोपहर को कोई फ्रूट वगैरह का भोग जरूर लगाते। उस दिन कुछ नहीं था, तो मेरे गुरु माँ ने बोला कढ़ा प्रसाद लगा दो। मेरे मन में चल भी रहा था कि आज मैं कढ़ा प्रसाद ही बनाऊंगी। तो संगत जी कढ़ा प्रसाद बनाया, तो अपने बच्चों सबको दिया। और संगत जी सबको मैंने प्रसाद दिया। तो संगत जी मैं बोलूँ क्या करूँ मन की भी आया। तो मैं संगत जी इतना दिमाग में नहीं आया। तो देखो मेरे गुरु माँ ने मेरे दिमाग में डाला कि मैंने फटाफट संगत जी वो बाल पेपर लिया, तो उसमें कड़ा प्रसाद डाला। और मेरा बेटा बाहर गया था जगन्नाथपुरी, उधर से भी प्रसाद लाया था, रखा हुआ था, तब वो भी दिया संगत जी। मैंने बाहर ही रखा, उनको दिया। संगत जी इतनी श्रद्धा इतने प्यार से खाया। तो मेरे गुरु जी, मैंने उसी वक्त गुरु महाराज को भोग लगाया था संगत जी। गुरु महाराज मेरे हनुमान बाबा जी के रूप में आए। तो शुक्राना 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 मेरे गुरु जी, आप आए, आपने कड़ा प्रसाद ग्रहण किया। तो आज का शुक्राना मेरे गुरु जी, आपके कोमल चरणों में रख रही हूँ, स्वीकार कर लें। कोई मेरे से त्रुटि हो गई तो माफ़ी देना। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप संगत जी। आज भी सत्संग था, तो मैं किसी की वजह से नहीं जा सकी। तो मैंने गुरु महाराज को बोला गुरु जी आपको पता है कि मैं क्यों नहीं गई, हमारे घर में संगत जी पूजा थी, इसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। और संगत जी फिर बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। मैंने अपने प्यारे गुरु जी का दिन था, गुरु पूर्णिमा थी, तो मैंने बोला शुक्राना जरूर करो। मेरे गुरु महाराज ने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज दिए, और मुझे संगत जी गुस्से होने से भी कंट्रोल किया। आज बहुत 2-3 जगह बहस हुई, तो मुझे गुरु महाराज ने पहले सत्संग सुना दिया कि जितनी मर्जी तेरे बारे में कोई बोले, तेरे को कहे घर का हो या कोई बाहर का हो, तो फिर तू बोलना मत, बहस मत करना, चुप रहना। तो थोड़ा जितना वो मेरे गुरु महाराज ने मुझे धीरज दे दी संगत जी। आंखों में आंसू होता है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। तो शुक्राना मेरे गुरु जी इतना समझाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं यही सत्संग को विराम करती हूँ, गुरु महाराज के कोमल चरण में रखती हूँ। विपणा कली सोमी आंटी, आपका तहे दिल से शुक्राना, आपने मेरे सत्संग शेयर किया। तो आपकी पूरी टीम को गुरु जी ब्लेस करे, और सबको गुरु महाराज का दिन है आज, गुरु महाराज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु जी सबको ब्लेस करना, सबके घर में खुशियाँ देना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। और मैं सत्संग नहीं जा सकी मेरे गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। कल है मेरे गुरु महाराज का सत्संग, कल भी होगा वीरवार। तो मेरे गुरु जी कल मुझे ज़रूर बुला देना। मैं आपको पता मैं किसकी वजह से नहीं आई। तो मेरे गुरु जी आपने इतनी हिम्मत देते हो, इतना समझाते हो संगत जी। सच में बहस होने से बहुत लड़ाई लग जाती है। तो मेरे गुरु महाराज का मुझे याद आ गया कि तू मत बहसना, सत्संग भी सुनाया। तो शुक्राना मेरे गुरु जी। अब मैं यही सत्संग विराम करती गुरु महाराज के जय मंत्र के साथ। विपणा अंकल जी आपका तहे दिल से शुक्राना, आपने सत्संग शेयर किया। मैं शाड़ में कर रही हूँ, तो आप शेयर ज़रूर कर देना। मेरे गुरु महाराज वीरवार को हनुमान जी के रूप में आए थे, कड़ा प्रसाद ग्रहण किया संगत जी ने। तो शुक्राना 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 मेरे लड्डू लड्डू गुरु जी। और सब पर अपना मेहर भरा हाथ रखना सब, और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके कोमल चरणों में शुक्राना। आज पूर्णिमा की आपको हार्दिक बधाई हो मेरे गुरु जी। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बधाई हो आपको, और मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको बधाई हो। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे सतगुरु जी सदा सहाय। जय मेरे बाबा, हर पल दा शुक्राना मेरे बोले बाबा, हर पल दा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 9:04 पर अपने सुबह का शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। मैं ये सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में गुरुपा की आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से अरदास करते हुए, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी हाजिरी स्वीकार करना गुरुपा। मैं ये सत्संग आपको आपके चरणों में अर्पित कर रही हूँ। जय गुरु जी। सारी संगत जी को राम राम जी और जय गुरु जी। सौम्या विपिन जी को राम राम जी और जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुपा, आप हमारे बख्शनहार प्रभु, हमारी भूल चूकों को माफ़ करना गुरु जी। जीवन में बहुत सारी गलतियां करके, माड़े कर्म करके आए हैं गुरुपा, लेकिन आपने उन्हें हटा के और अपने चरणों में जगह दी है गुरु जी, हाथ पकड़ लिया है, थाम लिया है हमें, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। मैं आपकी बेटी कल्पना भाटिया बोल रही हूँ। आज 30 जुलाई है और शुक्रवार वीरवार का दिन है, गुरु जी का वार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मेरी श्रद्धा और भक्ति को अपने चरणों में स्वीकार करते हो, उसका शुक्राना। मेरे अंदर विश्वास जगाने का शुक्राना, मुझे सुबह उठाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रात को गुरु जी नींद नहीं आ रही थी, 2 बजे तक मैं जागती रही और फिर सुबह नहीं उठ पाई हूँ। मंत्र जाप रात को ही कर लिया था जब नींद नहीं आ रही थी, और फिर सुबह नहीं उठा गया गुरु जी। अभी भी सिर भारी भारी है गुरुपा। आप मुझे बताते हो गुरु जी कि तेरे शरीर को मंत्रों से बांध रखा है, इसलिए तेरे शरीर से दर्दें और जकड़न ये सब नहीं जाती है। तो जल्दी से गुरु जी, आपने ये भी कहा अब मैं आ गया हूँ, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तू बस मंत्र जाप किया कर, शुक्राना करती रहे, हर रोज़ शुक्राना किया कर, शुक्राना करना मत भूला कर। जी गुरुपा, मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में मंत्र जाप करती हूँ, सिमरन करने की कोशिश करती हूँ गुरु जी। आप हमारे पिता परमेश्वर सखा हैं गुरु जी, हमारे मित्र हैं, हमारी हर दुख को अपने दामन में समेट लेते हैं, अपने माँ का आंचल बन के हमें अपने आंचल में समेट लेते हो गुरु जी। आपका आंचल देने के लिए हमें शुक्राना गुरुपा। माँ की प्यार भरी गोद से सारी थकान मिट जाती है गुरुपा, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी। गुरुपा कहते हैं अपनी शक्तियों को पहचान, बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि तेरे अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत शक्ति है, तू अपनी शक्ति को पहचान और बिल्कुल भी दुनिया की भले के काम में और अपने लिए उसे खर्च कर। हनुमान जी तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। ये शक्ति देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो भी शक्ति दी है, जो भी शरीर है, जो भी श्वासें चल रही हैं, जो भी इसमें लहू का संचार हो रहा है, सब आपकी कृपा से प्रभु। बजरंग बली आपकी कृपा से, गुरुपा आपकी कृपा से ही है। जो हम श्वास ले रहे हैं सब आपकी वजह से। हमें बहुत बार जीवन दान देते हो, हमें पता है, रोज़ हमें नई श्वास मिलती है, नया जीवन मिलता है। कई बार मैं गिरते गिरते बची हूँ, कई बार मुझे ठोकर लगते लगते आप सांभ लेते हो, संभाल लेते हो गुरुपा, और सपने में आके मेरे कष्ट काट देते हो। मुझे मीनिंग तो नहीं समझ में आता है, लेकिन सपने में मैं कीचड़ में मेरा पैर पड़ गया है 2 जगह, और मुझे लग रहा था मैं कहीं धंस ही ना जाऊं अंदर, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब थे सपने में, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और बाहर निकाल लिया। फिर भी मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ कि मेरे अंदर जैसे बहुत कमज़ोरी आ गई है। तो हस्बैंड बोलते हैं, मेरे पति देव बोलते हैं, कहाँ, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से जी रहे हैं। जी गुरुपा, आप भी यही कहते हैं, इस नजराने को देखो, जो ज़िंदगी तुम जी रहे हो कितनी अच्छी है, तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ दिया गुरुपा आपने, सब कुछ दिया है, सब आराम दिए हैं, पूरा सुख दिया हुआ है गुरुजी। हर दर्द को सहने की शक्ति दी हुई है गुरुजी। गुरुपा ने कहा है, मैं बड़े मंदिर का सबसे बड़ा जज हूँ, मेरे से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं हो सकता है। मैं तुझे कभी भी कोई भी हारने नहीं दूंगा ज़िंदगी में, तू बस बढ़ती चली जाएगी। आपका ये आशीर्वाद मेरे सिर पर है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि मैं हमेशा आगे ही बढ़ूंगी। आपने मुझे थाम रखा है गुरुजी, आपके इस
स्ट्रेंथ देने का, इस आशीर्वाद को देने का आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्य आंटी जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज 29 जुलाई दिन बुधवार, समय हुआ है 11:45 रात के। हम गुरु जी की बेटी आरती अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं सौम्य आंटी जी विपिन अंकल जी के चैनल पे। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत परिवार को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज पूरी पूर्णिमा की आपको भी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ढेर सारी बधाई है बाबा। इस गुरु पूर्णिमा पे सभी के परिवार पे, सभी संगत पे अपनी मेहर, सबके बच्चों को अच्छी हेल्थ ब्लेस करना बाबा। सब पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरु पिता। शुक्राना बाबा, आज का दिन दिखाने के लिए, अपने चरणों से लगाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, सिर पे छत, तन पे कपड़ा, अच्छा खाना देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्राना शुक्राना। पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, हमारी तरफ से, मेके वालों की, ससुराल वालों की, सब की तरफ से शुक्राना गुरु पिता। इतनी अच्छी माँ काली, इतना अच्छा शिव परिवार, इतने अच्छे गुरु पिता, समस्त ब्रह्मांड का शुक्राना शुक्राना। इतना अच्छा सौम्य आंटी विपिन अंकल जी का चैनल देने का शुक्राना, इतनी प्यारी संगत परिवार देने का शुक्राना गुरु बाबा। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। हमेशा संग संग रहना, हाथ थामे रखना, अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना बाबा। शुक्राना गुरु का। खासकर संगत जी, गुरु जी में बहुत सत्संग सुनवा रहे हो कि बेटे के कष्ट है, ऐसे कष्टों के बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। तो शुक्राना बाबा, पता नहीं सत्संग सुनवा के कौन से कष्ट काट रहे हो आप। शुक्राना बाबा। गुरु जी कहते हैं आने वाले दिनों में तेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जिसका तूने महीनों से इंतजार किया है। उम्मीद मत छोड़ना पुत्र, चमत्कार अक्सर चुपचाप आते हैं, तू बस शुक्राना कर और इंतजार कर, सब अच्छा होगा। शुक्राना बाबा। आंटी आज तेरा बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, आज कुछ हो जाए इसे ठुकराने की गलती मत करना। आज मेरा बोला एक शब्द खरे सोने की तरह, महीने खत्म होने में 4 घंटे बाकी है, उसके बाद देख कैसे मैं तुझे संपूर्ण ब्लेसिंग भेजूंगा, नवाजूंगा। कर्ज बीमारी जड़ से साफ होगी, तेरे हाथों में लिखे रुपए होंगे, तू खुलकर अपना जीवन व्यतीत करेगी। विश्वास नहीं शुक्राना करके तो देख, फिर देख चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु बाबा। आप किस पागल बच्ची के इधर बाबा जा लीवर होता है बाबा उधर, और बाबा एक शोल्डर में, बाई शोल्डर में भी पेन है बाबा। गुरु पिता ब्लेस कर देना गुरु का। आपका हमने जोत का तेल लगाया बाबा, क्योंकि हमारी दवा तो आप के जोत का तेल यही सब है बाबा। हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना गुरु का। और हल्का फुल्का सा हमारे पेट में भी 2-3 दिन से ऐसे दर्द सा होता है बाबा, देख लेना गुरु का। आज गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन दिन है।
आज तू सफ़ेद या पीली चीज़ों का दान जरूर करियो। ये दान तेरी मानसिक तनाव को कम कर देगा और तुझे शांति देगा। आज पीली वस्तु का दान कर, इससे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। शुक्राना बाबा। सॉरी बाबा, पर हमने ये मैसेज अभी देखा। सॉरी गुरुपा, हम नहीं कर पाई, हमें क्षमा कर देना बाबा, क्योंकि ये मैसेज अभी देखा गुरुपा। तेरे सारे रोग, सारे दर्द, एक एक परेशानी साथ में जितने तेरे आंसू टपके, उन सबको तेरी जिंदगी से निकाल कर तेरी झोली और हजारों खुशियों भर दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख प्रवेश करेगा। वह भूल मत, तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो तुझे कहीं झुकने नहीं देगा। अगर मुझ पर विश्वास है, भरोसा करती है, तो ये ब्लेसिंग उस घर पर पहुंचा दे जिसके घर तू ये ब्लेसिंग भेजना चाहती है। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना बाबा। 28 जुलाई तक बेटा तेरा एक सपना पूरा होने वाला है। चुपचाप जय गुरु जी लिख खुद को शेयर कर। शुक्राना बाबा। तेरे काम में कोई ना कोई रुकावट आ रही है, मुझे मालूम है। इस स्वरूप में शेयर कर दे, शुक्राना कर दे। कल सुबह तो काम बनने शुरू हो जाएंगे। शुक्राना बाबा। तेरे साथ बड़ा धोखा होने वाला था, लेकिन तेरे शुक्राने ने तुझे बचा लिया। अब तेरे लिए एक सेवा है, ये मैसेज मेरी उस जरूरतमंद संगत तक पहुंचा जो तेरे लिए यह सेवा मेरी संगत का कल्याण करेगी। कब से इंतजार कर रही है। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना बाबा। आंटी तो इतनी जिद्दी क्यों है? तू जरा भी मेरे संकेतों को समझती नहीं। जिस दिन समझने लगेगी, उस दिन इन सब संकेतों का सहारा तुझे लेना नहीं पड़ेगा। 1 घंटा कम तो नहीं पड़ेगा तुझे मेरे इस आशीर्वाद को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाने के लिए। आज तेरी परीक्षा है और तुझे इसमें पास होना ही है। आज मुझे बिल्कुल भी निराश मत करियो। मैंने तुझे हमेशा वो सब दिया जिन चीज़ों की आवश्यकता तुझे समय समय पर पड़ी है। जरा सोच कर देख, तेरे एक प्रयास से किसी के घर में उम्मीद का एक दीपक जल सकता है, जो उन्हें अनंत खुशी प्रदान करेगा। इसलिए थोड़ी हिम्मत कर और एक शुक्राना कर इसी वक्त इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। मैं आज तेरी ही नहीं, तेरे साथ साथ ढेरों भक्तों के रोग एक एक साथ समाप्त करूंगा। जो कह रहा है उसे मेरा हुक्म मानकर पूरा कर दे। शुक्राना गुरु का। शुक्राना गुरु का। सॉरी गुरु का, हम लेट हो गए बाबा थोड़ा। शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना। तो अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखना सौम्य आंटी जी, विपिन अंकल जी के परिवार पे। अब उनके जीवन में ढेरों खुशियाँ भरना, उनके बच्चों को सही मार्ग दिखाना, सभी संगत को अपने चरणों से लगाए रखना, सबके जीवन में खुशियाँ लाना, प्रेम लाना बाबा। सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, सभी के बच्चों को सत्य के मार्ग पे चलाना, सही राह दिखाना, बुरी संगत से बचाना, पढ़ने लिखने में आगे बढ़ाना। और गुरु बाबा अपने बेबों को भी ज्ञान दो बाबा, सद्बुद्धि दो उसको भी पढ़ने लिखने में बाबा। पढ़ने लिखने का ज्ञान दो बाबा, बहुत वीक हो गया पढ़ने में बाबा। शुक्राना गुरु पिता। कर्म से जाने अनजाने में जानबूझ के कोई गलती गुनाह अपराध हुआ हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दो। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। अब हम अपने सत्संग को यहीं विराम देंगे गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी महाराज, सभी संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, राम राम। मैं गुरुजी की बेटी असम से गुड़िया। आज 30 जुलाई का शुक्राना सत्संग 12:18 पे गुरुवार का शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी के यूट्यूब के पावन और पवित्र प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मेरे इस भाव भरे पुष्प को स्वीकार कीजिएगा महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ बाबा। हर पल का, हर वेले का, हर श्वास से शुक्राना है। हर एक नया दिन दिखलाते हैं, नई सांसें भरते हैं, उसका शुक्राना है प्रभु जी। इतना प्यारा ब्रह्मांड दिखाने का शुक्राना। हर पल का, हर वेले का शुक्राना है प्रभु जी। दोनों बच्चों की तरफ से, अंशिका और पृथ्वी, आपकी छोटी नन्ही संगत, आपके दामाद की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ आज गुरुवार का। आप कहते हैं पति की तरफ से शुक्राना किया कर बीवार वाले दिन, तो बाबा अपने दामाद की तरफ से इस शुक्राने के पुष्प को स्वीकार कीजिएगा प्रभु जी। आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। हाथ पकड़वा के मायके से आप फिर से बैक टू होम लेके आए हैं, उसका शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा पहली बार हुआ है संगत परिवार जी की लाइफ में अभी तक के 12 साल अब होंगे शादी को, 11 साल 12 रनिंग में फर्स्ट टाइम जब मायके गई हूँ तो इतना मतलब संतुष्ट और खुश होके मन आया है। कभी ऐसा नहीं होता था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ घर में अनबन होना, किसी न किसी से कलेहा कलेश का हो जाना, आपस में मनमुटाव, ये सब होता था। ये पहली बार गुरु महाराज की कृपा हुई है कि महाराज ने इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस किए थे। बहुत कुशल मंगल हम घर आए। थोड़ा बहुत बच्चों का तबीयत खराब हुआ है, कोल्ड कफ जो कि वेदर की वजह से हुआ है, सीजनेबल जो होता है, फीवर, कोल्ड कफ, तो यही सब है। वो भी प्रभु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर पल का, हर वेले का। कल गुरु महाराज के दामाद जाके फिर से स्टेशन से हमें पिकअप करके लाए। रास्ते में बहुत खुशनुमा माहौल रहा। उधर से ही खाना वाना खिला के लेके आए। बहुत अच्छा रहा जो टाइम स्पेंड किए, बहुत प्यारा मोमेंट। ये सब गुरु महाराज ही ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि लाइफ में इससे पहले तो ये सब मोमेंट मेरे किस्मत में लिखा ही नहीं था। मुझे बाबा इन सब चीज़ों से जो वंचित लोगों ने कर रखा था या मेरे कर्मों ने कर रखा था, सब आप मुझे फिर से दे रहे हैं। हर उस सुख के लिए जो मैं फील कर पा रही हूँ उसका शुक्राना करती हूँ। ऐसी बहुत सारी कृपाएं आपकी मैं पहचान नहीं पाती, जान नहीं पाती, लेकिन आप पल पल, हर पल कृपा के संरक्षण में मुझे रखे हैं। मुझे हर उस बूंद बूंद के कृपाओं से भर रहे हैं मेरे जीवन को, और मेरे जीवन को स्वर्ग बना रहे हैं, मुझे आनंद में बना रहे हैं। उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। मम्मी पापा, भाई बहन सबके तरफ से, ससुराल मायके पक्ष की तरफ से शुक्राना है प्रभु जी। जो भी काम अटके पड़े हैं सब ने आप ही ने बनवाना है। ये जीवन आपने दिया है, संभालेंगे भी आप। पूर्ण सरेंडर बाबा आप पे ही हूँ। जो भी हो रहा है, आगे होगा या जो हो चुका है, सब आपकी कृपा से ही हुआ है। आप मेरे लाइफ में जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे प्रभु जी। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल का, हर वेले का शुक्राना है। मैं किसी लायक नहीं थी, आपकी महिमा मैं बोल पाऊँ, लिख पाऊँ। आप इस जीवन के, इस जगत के स्वामी हैं। आपकी रहमत पे बाबा हम पल पल वारी जाए गुरु महाराज। आप हर पल, हर वेले हमें, हर एक क्षण, हर एक श्वास से आप हमें ब्लेस कर रहे हैं, उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। बाबा कहते भी हैं कि तेरा हक तुझे मिलेगा। अभी तेरे लिए मैं इतने परिवर्तन कर रहा हूँ, तभी देर लग रही है। तू कहती है कि गुरुजी मेरी सुनते ही नहीं, तेरा काम ही बनाने में लगा हूँ। तेरे कर्म बहुत सख्त है, जो तेरे पास है इस वक्त वो भी मेरी कृपा से है, नहीं तो वो भी तेरी किस्मत में नहीं था। इसीलिए चिंता नहीं, चिंतन किया कर, सब कुछ तेरे भले के लिए ही हो रहा है। आने वाला समय जोरदार है, तुझे बड़ी कामयाबी तेरे हक के साथ मिलने वाला है। शुक्राना करते चलना, शुक्राना है मेरे प्रभु जी। आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। हर पल का, हर श्वास से बाबा, हर एक क्षण का बाबा आप ही का शुक्राना है। जो मेरे हाथों के लकीरों में, किस्मत के लकीरों में नहीं था, वो भी आप सुख मुझे ब्लेस कर रहे हैं। जिस चीज़ को, जिस कृपा को मैं पहचान पा रही हूँ, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज। और बाबा जो भी काम आप ही करवाएंगे, जो रुके पड़े हैं मेरे भले के लिए ही है। आप मेरे अंदर धैर्यता दीजिए, मुझे दुख सहने की शक्ति दीजिए।
मेरे अंदर बाबा शांति और संतुष्टि का वास हो। मन क्रम वचन से मैं किसी के लिए ना बुरा सोचूं, ना करूं, ना अपने ही परिवार में किसी के लिए भेदभाव रखूं। और मेरे कर्मों को आप सुधार रहे हैं, मुझे पावन और पवित्र बना रहे हैं, उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। आपका प्यारा बच्चा बनाइए, पावन और निर्मल बनूं, सबके लिए प्रेम मन में रखूं। और महाराज ने गुरुवार की ब्लेसिंग में समझाए कि कभी भी उन लोगों को अपने बारे में ना समझाइए जिन्होंने आपको गलत समझा है, क्योंकि अगर वे सच्चे रिश्तेदार हैं तो उन्हें किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे आपको समझते हैं और वो निश्चित रूप से आपके कार्यों के पीछे का कारण पता लगा देंगे। और जो लोग आपको नहीं समझते उनका कोई स्पष्टीकरण संभव नहीं। सभी संबंध विश्वास पर टिके होते हैं, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं होती। खुद के प्रति सच्चे रहे। ईश्वर जानता है कि आप कौन हैं, और वह हमेशा आपके साथ न्याय करेगा। दूसरों के आपके प्रति गलतफहमी के बारे में कभी भी चिंता ना करें, क्योंकि ईश्वर उन्हें समझाएगा कि आप कौन हैं, और अनंत वे आपके बारे में अपनी गलतफहमी के लिए पश्चाताप करेंगे। शुक्राना प्रभु जी। हमारे जीवन से सारे बाधाओं को दूर करने का शुक्राना। हमारे जीवन में ऐसे लोगों को दूर करने का शुक्राना जिन्होंने हमें समझा ही नहीं। अब गुरु महाराज हमें दुनिया के उस दिखावटी मुखौटों को हटा रहे हैं कि ये सब मतलबी दुनिया है। हमें बाबा अपना प्यारा बच्चा बना रहे हैं, हमें सहने की शक्ति दे रहे हैं। दुख या सुख हो, हम बाबा के हाथ थाम के, हाथ पकड़ के हम उस पल से निकल जा रहे हैं। उसका मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। हमारे माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं। जो भी हो रहा है महाराज की कृपा से हमारे जीवन में हो रहा है। ये सूजी डालने का भी शुक्राना। हमारे साथ कुछ गलत हो भी जाता है जो कि हमें लगता है, बट वो गुरु महाराज की कृपा से हमारा कष्ट कटता रहता है। इसका भी शुक्राना जो आपने सूजी हमें देते हैं कि बहुत बड़ा कोई कष्ट दुख आना था जो इस रूप में कटा है, उसका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी आपका हर पल हर वेले का शुक्राना है। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ, और मेरे बोलने में कुछ भी त्रुटि हुई हो संगत परिवार जी, गुरु महाराज जी, तो इस बेटी को क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी आपके चरणों में। आज गुरुवार के दिन कोटि 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 प्रणाम है गुरुपा। चरणों को चरण स्पर्श करके आपके आज 30 तारीख है और सावन का पहला महीना। आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सावन के पहले दिन की गुरु जी। आपकी बेटी अपना आज का सुबह का शुक्राना सत्संग 11:02 पर विपिन अंकल दी सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रही है। जय गुरु जी। विपिन अंकल दी सौम्या आंटी जी, सावन के पहले दिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। भोलेनाथ ये सावन आपकी ज़िंदगी में खूब 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 हरियाली भरे, खूब खुशियाँ ही दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहला शुक्राना सत्संग मैं आपके दामाद की तरफ से शेयर करूँगी कृपा। आपने 3 गुरुवार मुझे शुक्राने की सेवा दी है। मेरा प्रयास ये रहेगा कि जितने भी मैं कर सकूं, क्योंकि मेरे ख्याल से काफ़ी 3 से ज़्यादा शुक्राने गुरुवार के हो गए। और आपने बोला था कि गुरुवार के 3 शुक्राने पति की तरफ से शेयर कर, मैं उसका हर बंधन, जादू, टोना, वशीकरण, जितनी भी बाधाएं हैं, बंधन है, मैं सब काट रहा हूँ। और तेरा शुक्राना तेरे बच्चों और तेरे पति को का सुरक्षा कवच बनता है। तेरा नाम जाप करना, मेरा पाठ, मेरी पूजा पाठ करना मेरा मन जीत लिया। और तेरे इस पूजा पाठ से मैं बहुत खुश हूँ। तेरे घर पे रक्षा कवच सूत्र बांध दिया है। मैं और हनुमान जी, हम दोनों मिलकर तुम्हारे घर की सुरक्षा कवच सूत्र में बांधकर तुम्हारी रक्षा करते हैं। तू इतनी चिंता अपने बच्चों की, अपने पति की करती है, मत किया कर। मैं हर पल तीनों के साथ रहता हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब शुक्राना पति की तरफ से करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी आप तो जानते हो कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि घर के मालिक आप हैं। आपके सामने ही होता है जो कुछ भी होता है।
लेकिन मुझे इतना पता है कि ये भी मेरे कोई कर्म हैं जो मुझे इस तरह से भुगतने पड़ रहे हैं। पर शुक्राना इस बात का गुरुजी महाराज कि पति का व्यवहार 100 में से 10% ही सही लेकिन चेंज हो रहा है। लेकिन उनकी वो आदतें जैसे 24 घंटे में कुछ ना कुछ उनको याद आ ही जाता है, बहुत परेशान करते हैं फिर कभी। और शुक्राना इस बात का करते हैं गुरुजी महाराज कि आपने ना इतना रखा हुआ है कि अब मुट्ठी भींचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं चुप रहती हूँ। एटलीस्ट उनके सामने मेरा गुस्सा कंट्रोल करके मैं गुस्सा आता भी नहीं है, रोना भी नहीं आता है, बस दिमाग में ये चलता है जय गुरु जी कृपा इन सबको शांत कीजिए। गुरु जी महाराज, आपने मुझसे कल जो छोटे छोटे से उपाय करवाए, कल गुरु पूर्णिमा थी और गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी ने मुझे बहुत सारा ब्लेस्ड किया, क्योंकि कृपा ने कई सत्संग ऐसे सुनवाए थे जिसमें काले साए का एक जिक्र था। तो मैं और उसमें एक चीज़ और थी जो मैं यहाँ बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं डराना नहीं चाहती, लेकिन अगर ये आज हुआ है मेरे घर में तो मुझे बताना पड़ेगा। गुरुजी महाराज, आपने मुझे ना कुछ दिन पहले, जिस दिन 4 से 5 दिन पहले से आज 7वां दिन है, तो 5 दिन पहले ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा चल तो बहुत दिन से रहा है, महीने हो गए, आज पूरे 2 महीने हो गए, लेकिन 7 दिन पहले की बात है जब ज़्यादा हुआ था। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सोने से पहले एक सत्संग सुनवाया था जिसमें ये था कि अदृश्य रूप से तांत्रिक क्रिया जो हो रही है, जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तो काला साया है वो तुम्हारे घर पे मंडराता रहता है। तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कभी। हाँ, बच्चों को सपने में ब्लैक मैजिक दिखाई दिया काफ़ी दिन तक। कल जो उपाय किया मैंने, उसके बच्चों से पूछा, मैंने कह रहे मम्मी आज कुछ नहीं दिखा, सपना नॉर्मल ही था। तो गुरुजी हस्बैंड की तरफ से भी के ऊपर से भी आपने वो चीज़ें करवाई, हालांकि वो थे नहीं पर उनकी फ़ोटो से ही करवा दिया। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, काला साया तांत्रिक ये चीज़ें तो मुझे समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि ऐसा फील नहीं हो रहा था कि घर में कोई निगेटिव चीज़ है, लेकिन गुरुजी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट करा ये बोलकर कि गुरुजी आप जाने, आपका काम जाने, किस कोने में क्या रखा है, क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो संगत जी, कल क्योंकि जो इतना कलेश 7 दिन पहले हमारे बीच में हुआ, कल भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा हो गया मॉर्निंग में, तो वो चीज़ें ये नहीं कर रहे थे, वो चीज़ इन पे हावी होती है। 24 घंटे में अगर हम थोड़ा टाइम साथ में रहते हैं, बच्चे सब, तो ये नॉर्मल रहते हैं। सडनली अचानक बिना किसी बात पे ऐसे हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ कैसे बताऊँ मैं, कि जब छोटी सी बात पे इतना गुस्सा करेंगे, आंखें लाल हो जाती थी, तो ना चिल्लाते थे, फेस भी ना इनका स्वेलिंग नहीं जाती, फेस सूज जाता था इनका। तो ये चीज़ें मैं इन दिनों 2 महीने में मैंने नोटिस नहीं की, लेकिन मुझे 7 दिन पहले जो रात में मुझे कलेश होने के बाद मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें मुझे ये चीज़ क्लियर कर दी कि किसी आंटी ने सत्संग सुनाया था उसमें, और ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। तो ये मैं फिर पूरा सुनकर जब सोई, हुआ ये था उन आंटी के साथ, उनके हस्बैंड का भी यही हाल था कि उनके जो खुद के घर वाले हैं, उनकी मम्मी, उनकी भाभी, भाई, उनके छोटे भैया, उनकी जो फैमिली की, उनकी बहन भी थी शायद, क्योंकि मेरी तो कोई नंद भी नहीं है रियल। तो प्रॉपर्टी बिकी है, उनकी भी बिकी थी उनकी कोई, तो उस पैसे के लालच में आके उन्होंने बहुत गंदा कुछ करा था, अपने ही बेटे पे करवाया था पेरेंट्स ने मिलके, कि वो सारे जितने भी पैसे थे मकान प्रॉपर्टी बिकने के वो हमें दे दे। और सेम कंडीशन हमारे घर में भी है। हमारे जो बड़ों की प्रॉपर्टी है जो हमारे गांव में थी, तो वो क्योंकि सबके हिस्से दे चुके थे, हिस्सा हमारा ही रह गया था, तो वो प्रॉपर्टी ससुर जी ने से इन्होंने अपने नाम करवा ली थी कि भाई अब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं बेचूं या ना बेचूं। सडनली ऐसा हुआ कि उस प्रॉपर्टी का बिकने का भी हो गया, और उसमें 24 लाख की बिकी है वो। तो अब उस पैसों पे देवर की, मेरी सास ससुर की और मेरे जेठ जेठानी की पूरी निगाहें हैं। और मैं
मुझे भी लगा कि शायद हमारे घर में भी ये चीज़, क्योंकि 2 महीने पहले से शुरू हुई थी ये चीज़ें, इसी वजह से हुआ होगा। जो उन आंटी के साथ हो रहा था, हुआ मतलब, वही चीज़ें मेरे साथ भी धीरे-धीरे होने लगी, कि जो लोग बहुत मीठे थे, जिन्हें मैं बहुत सम्मान देती थी, वो लोग सबसे ज़्यादा ज़हरीले थे उनके लिए, वो पहचान नहीं पाई। कुछ इस तरह की उनके साथ चीज़ें हो रही थी संगत जी। तो उन्होंने भी बताया कि मेरे हस्बैंड नॉर्मल रहते हैं, मुझसे बात नहीं करते, मेरे हाथ का खाते-पीते नहीं हैं, हमारी ऐसी कोई बातचीत नहीं है हस्बैंड वाइफ वाला, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो बैठे हैं, छोटी-सी भी अगर चीज़ है, मान लो गिलास भी मेरे बच्चे से गिर गया या मुझसे कुछ हो गया, तो वो उस बात पे भी इतना चिल्लाते थे, इतना क्रोध करते थे, और उनका शरीर फूल जाता था, मतलब गुस्से में। उनका चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती थी, आँखें लाल हो जाती थी। तो उनको किसी ने बताया कि भाई तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर ये चीज़ छोड़ी गई है, और वो वक्त टाइम टाइम पे उसके अंदर प्रवेश करके वो ये काम करती है, वो खुद से नहीं करता है। तो उन आंटी को वो मारते पीटते भी थे, और बच्चों को भी बहुत मारते पीटते थे। हमारे यहाँ तो गुरुजी की मेहर है कि वो हाथ नहीं उठाते हैं, गुस्सा करते हैं, मतलब बहुत चिल्लाते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोल जाते हैं, बट हाथ नहीं उठाते संगत जी। मैं यहाँ झूठ नहीं बोलूँ, वो सही नहीं है कि हाथ उठाते हैं, कभी 14 साल में उन्होंने हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। बच्चों को गलती पे डांटते भी नहीं हैं, तो उस समय बस उस समय हो जाता है, लेकिन मारते हम तीनों में से किसी को नहीं है। तो संगत जी, अब इस तरह की चीज़ें सुन के मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया, मैंने कहा यार, मैं इतने दिन से ये चीज़ नोटिस ही नहीं कर पाई, और आज जो मैंने रूप इनका देखा, इनका भी मुँह सूज गया था, आँखें लाल हो गई थी, और कंट्रोल ही नहीं था इनके गुस्से पे। अगर मैं मंत्र जाप ना करूँ संगत जी, तो हमारे घर में तो तूफ़ान आ जाए। जिस समय इनको गुस्सा आता है, मैं उस समय कुछ नहीं करती, बस चीख के, मतलब अंदर आत्मा में चीख के यही बोलती हूँ, गुरुजी आ जाओ, बस मेरे आगे खड़े हो जाओ, अब मैं फिर मंत्र जाप ही करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, आप सँभालोगे। संगत जी, देखते-देखते वो टाइम पीरियड हमारा कलेश का कम होता चला गया। कम मतलब 24 घंटे चिल्लाना, चीखना उनका धीरे-धीरे 2 महीने में कम हो गया। लेकिन 7 दिन पहले मेरी सासू माँ आई थी, उसके बाद ये चीज़ें हमारे घर में दोबारा से हुई। ऐसे हुआ, लेकिन गुरुजी जो छोटा-सा उपाय करवा रहे हैं डेली, वो उसके करने से हमारे घर में उतना वो नहीं हुआ कि सारा दिन का रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। सुबह जो हुआ, उसके बाद मैं चुप रही, ये चुप रहे, बच्चे अपने उसमें स्कूल से लाना ले जाना करा, इन्होंने ट्यूशन छोड़ना, फिर ये अपनी मार्केट चले गए। संगत जी शाम को लौटे, कल तो कुछ भी नहीं था, मतलब नॉर्मल थे, बट ये वहाँ होकर आए हैं जिठानी के यहाँ पे। तो संगत जी, मैं ये कहूँगी, आज गुरुजी ने ना रात एक उपाय करवाया था, जो जल प्रसाद, रात नहीं, अभी करवाया था। जो जल प्रसाद मैंने स्प्रे बॉटल बनाई हुई है ना, उसमें जो हमारा जो रात को पाठ होता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता है, तो उस पाठ में हमें एक गिलास पानी रखने के लिए बोलते हैं। तो वो जल मैंने सुबह उस स्प्रे बॉटल में डाला, जल प्रसाद डाला, तांबे के लोटे का और पीतल के लोटे का, दोनों मिक्स करके। और संगत जी, वो मैंने बाहर से, जो मैं स्प्रे करती हूँ डेली मंत्र जाप करते करते, बाहर से लेके मैंने अंदर तक, आज घर के कोने कोने में डाला। ये गुरुजी ने मेरे से करवाया, करवाते वो रोज है, लेकिन ऊपर ऊपर से कर देती हूँ मैं, अंदर तक नहीं करती। आज घर के कोने कोने में से करवाया, और मैंने ये बोला बैठ कर खड़े खड़े गुरुजी के आगे कि मुझे नहीं पता किस कोने में क्या चीज़ फेंक कर गया है कोई, आप बोल रहे हो इस कोने से निकाल, इस कोने से निकाल, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा गुरुजी। अगर कोई चीज़ ऐसी है या कोई काला साया वगैरह, बट जो भी है वो आप जानते हो, मुझे नहीं पता, आप निकालोगे, आप भस्म करोगे, आप ख़त्म करोगे उस चीज़ को। संगत जी, हुआ ये कि मैं अभी की बता रही हूँ, फिलहाल 25 मिनट पहले मैंने घर की कपड़े संगवा रही थी, तो मैंने अपने बेडरूम में, जहाँ गुरुजी मुझे बता रहे थे कि इस कोने में से इस तरफ से ये निकाल, उस तरफ से, संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ऐसा बिच्छू आज तक नहीं देखा। बिल्कुल जेड ब्लैक, बिल्कुल काला, एकदम जेड ब्लैक बिच्छू, बहुत छोटा सा। और वो मेरी निगाह पड़ गई, मैंने देखा पहले तो, मैंने कहा ये तो बिच्छू है। हस्बैंड पास में खड़े थे, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा देखो जरा बिच्छू।
वो इन चीज़ों को वो करते हैं, मतलब इतना वो कुछ ठाके लाते, मैंने कपड़ा लिया, कपड़े में उसको मतलब पूरा लपेटा अच्छे से, और मैं उसे बाहर नाली में डाल के आ गई। जब मैं उसे बाहर नाली में डाल के आ रही थी ना, तो मुझे ये एहसास हुआ जैसे गुरुजी ने ये बताया हो, मैं ये जो गंदी चीज़ थी, जो काला साया, जो अघोरी रूप में, अदृश्य रूप में घर में छोड़ा गया है, अघोरी हमें परेशान करने के लिए, ये वो है। मतलब एक कहते नहीं टेलीपैथी होना, हालांकि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मैं अपने मन से सोच रही थी, लेकिन कभी दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं आई, उसी कोने में से ये चीज़ निकलना। और घर मेरा पूरा पक्का है, कहीं आसपास कच्ची मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है संगत जी, लेकिन ये बिच्छू हमारे घर में दोबारा निकला है। दोबारा मीन्स आज से 2 साल पहले की बात होगी, जब मैं जुड़ी थी, तब भी मेरे घर में बहुत बड़े बड़े बिच्छू छोड़े गए थे। और मुझे बिच्छुओं का भी विपिन अंकल जी के चैनल पे ही पता चला था कि किसी आंटी के घर में तंत्र क्रिया द्वारा ये निगेटिविटी बिच्छू के रूप में छोड़ी गई थी, कि वो उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाए और उन्हें, उनके हस्बैंड को नुकसान पहुंचाए, उनको भी नुकसान पहुंचाए। लेकिन संगत जी हमारे ऊपर इतनी मेहर है ना बाबा जी की, गुरु जी महाराज की, माता रानी की, और हमारे घर के देवी देवता पितरों की, कि उन बिच्छुओं ने भी हमारे घर में कोई नुकसान नहीं करा। वो दोनों बिच्छू भी मेरे ही हाथों मरे थे। उन बिच्छुओं के मरने के बाद हमारे घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा था। ये चीज़ें ना बाद में उस टाइम हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, ना हमें फील होती हैं, नॉर्मल सी बात लगती है। लेकिन जब आज ये चीज़ मेरे से हुई ना, मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने इसीलिए एलईडी पैनल के पीछे स्प्रे करवाया था आज जल सारा का सारा। मैं तो सोचा भी नहीं था कि एलईडी पैनल के, क्योंकि हमारा बहुत स्पेस खुला हुआ है, वो हमसे अकेले से खिसकता भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं हर कोना साफ करती हूँ। एक वही कोना रह गया था, उसी कोने से आज वो काला, बिल्कुल काला बिच्छू निकल के आया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। घर की सारी नेगेटिविटी, आपने जो भी चीज़ें साया वाया घोरी सगोरी जो भी था छोड़ा हुआ था, वो उस बिच्छू के रूप में आके आपने मेरे हाथों ही फिकवाया। वो भी शुक्र है हस्बैंड ने हाथ नहीं लगाया। जय गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। सब पे मेहर बसा के रखना। गुरु जी मुझे बेड पे भी ना कुछ फील होता है, क्योंकि मैं बेड पे सोती हूँ तो मेरी आंख देर से खुलती है। मैं बाहर जिस दिन सो जाती हूँ मैं अपने टाइम से उठ जाती हूँ। तो आज मैं वही जल अपना पूरे बेड के अंदर स्प्रे कर दूंगी। जो भी कोई चीज़ डाल के गया है बेड के अंदर, गुरु जी उसको नष्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। घर का ऑरा आपने पिछले 2-3 दिन में बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन व्यवहार जो उनका ऐसा हो जाता है, वो आपने मुझे बता दिया कि उस टाइम पे चुप रहना ही भलाई है, क्योंकि वो खुद से नहीं कर रहा, वो चीज़ें उससे करवा रही थी। अगर अब कलेश नहीं होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है, तो मैं समझ जाऊंगी कि बिच्छू वाला जो केस था, ये बिल्कुल जो दिमाग में आया ये वही चीज़ थी। उनके दिमाग के बंधन खोल रहे हैं आप, जो बांधे गए थे। अब भी मेरे से लड़ने को तैयार थे, बल्कि वो मैंने हंसी में टाल दिया। कह रहे मेरी बात सुनती ही नहीं हो तुम, कितनी सुनी तुमने 14 साल में। मैंने हंस के टाल दिया। मैंने कहा मैं नहीं सुनती आपकी बात, आप तो सुनते हो ना मेरी सारी बात। कह रहे मैं तो सारी सुनता हूँ। तो मैंने कहा बात खत्म करो, एक सुनता है एक नहीं सुनता, क्या फ़र्क पड़ जाता है, लाइफ चल तो रही है। अब बस फिर वो मुस्कुरा के हल्की सी मुस्कुराहट गए, कह रहे बस तुम्हें से तो बहस में कोई नहीं जीत सकता। तो मैंने कहा बहस करते क्यों जब हम कोई जीत ही नहीं सकता है। तो संगत जी छोटी सी नोकझोंक रही, और नोकझोंक नहीं कहेंगे इसको, बट क्लियर हो गया कि आप बार बार इस चीज़ को बोलते हो। मैंने मुस्कुरा के कहा, उन्होंने मुस्कुरा के सुना, और वो अपने काम के लिए चलने गए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, ये पहला संकेत था आज। नहीं तो छोटी सी बात अगर मैं ऐसी कोई बोल दूँ ना, तो वो चिढ़ जाते थे। तो ये बिच्छू निकालने के बाद का बता रही हूँ मैं, जाने से पहले अभी। तो ये पहला साइन मेरे लिए कि हाँ घर में कोई ऐसी चीज़ थी जो मैं नहीं निकाल पा रही थी, बट वो ऐसे निकल गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनका वशीकरण, जितने सत्संग आप सुनाते हो, वशीकरण व्यवहार में बदलाव आ रहा है। ये दिख रहा है कृपा कि उनका वशीकरण धीरे धीरे ही कटेगा। 25 साल से कोई क्रिया किसी पे की जा रही हो, वो एकदम से नहीं हटेगी, ये मुझे मालूम है कृपा। और
ऐसा इंसान कर रहा हो जिस पे मैं अंधा विश्वास करती थी संगत जी, इतना विश्वास करती थी कि मैं अपने बच्चे भी कई कई दिन उनके घर छोड़ के रखती थी। आज मुझे पता चला है मेरे बच्चों का व्यवहार इतना बदल गया, पढ़ाई लिखाई से जी चुराने लगे हैं, नंबर कम आते हैं, बात नहीं सुनते हैं। वो सब की सब मेरे इन लॉस की तरफ से हो रहा है, मेरी जिठानी की तरफ से हो रहा है। वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे लाइफ में आगे बढ़ें, उनका नाम, क्योंकि मेरे बच्चों की, भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे बच्चे बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत संस्कारी बच्चे हैं मेरे। ये तो पूरा परिवार मेरा ननिहाल का भी कहता है कि बच्चे हों तो शालू के बच्चे जैसे। कीर्तांश कितनी तारीफ होती थी हमारी, अब भी होती है, लेकिन सब कह रहे थे मुझे भी कि कहते हैं कि बड़ा हो रहा है शायद इसलिए व्यवहार, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। अब गुरुजी ने हमें धीरे धीरे सब कुछ बताना शुरू किया। संगत जी, मेरे पापा बहुत परेशान थे मेरी परेशानी को देख के, तो वो मेरे भाई के साथ हरिद्वार में ही कहीं चौकी लगती होगी। हालांकि वो गुरुजी को मानते हैं, बहुत मानते हैं, लेकिन उन्होंने गुरुजी से आज्ञा लेकर यही बोला कि गुरुजी मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे बच्चे के लिए कुछ पता चल। संगत जी, वो वहाँ गए और वहाँ भी गुरुजी ने की आशीर्वाद से माता रानी, गुरुजी ने आज्ञा दी होगी, माता रानी को, माँ दुर्गे काली को हम बहुत मानते हैं, तो माँ ने भी वही सब बताया जो गुरुजी हमें पहले बता चुके हैं। तो पापा जी ने ये बोला मेरे कि भैया ने कि वही सब है जो तूने हमें बताया, माता रानी ने वही बताया माँ जाके। उन्होंने उपाय बताए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा पापा आप अच्छे से जानते हो, आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैंने हामी भरी थी कि आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहती। तो अब देखो गुरुजी, सब लीला गुरुजी की रची हुई है। गुरुजी ने कहा है कि अब तू देखती जा, अब समय बदल गया है, उनका जितना चलना था, उन्हें जितना गंद मचाना था वो मचा चुके हैं, अब बारी तेरी है। जिन्होंने तेरा नाम खराब करा, तुझे बदनाम करा, अब सब कुछ उल्टा होगा, तेरा नाम भी होगा, तेरे काम भी बनेंगे, तेरा पति तुझे सम्मान भी देगा। जो इज्जत मान सम्मान प्यार की तू हकदार थी, जिस जगह की तू हकदार थी, जिस ओहदे की तू हकदार थी, वो तुझे तेरा पति देगा। तेरा पति खुद स्टैंड लेगा तेरे लिए, वो तेरे लिए, तेरे बच्चों के लिए जिएगा। अब वो खुद से बोलेगा अपने घर वालों को। मैं इतनी खुश हूँ गुरुजी महाराज, और कुछ नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ यही चाहिए था कि वो मेरा स्टैंड लेने लगे, अब वो खड़े हो जाएं। उन्होंने बोला कि अब वही होगा जो मैं चाहूँगा। अब भी वही हो रहा था जो मैं चाह रहा था, क्योंकि ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी। तुझे भी लोगों के असली चेहरे दिखाने थे, पता तेरे पति को भी चल गया, लेकिन समाज, रिश्तेदार, इन सब के चक्कर में वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन धीरे 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 वो खुद से खुद उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक देगा। ये मेरा वादा है तुझसे कि जो तेरा है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। जो तेरे नसीब में, तेरी लकीर में नहीं था हाथों की, वो भी मैंने लिख दिया है। अपने पैर पसार, क्योंकि मैंने तेरी चादर लंबी कर दी है। और तुम खुश रहा कर, बस मैं यही चाहता हूँ, रोया ना कर, तेरे रोने से मेरा दिल दुखता है। बहुत कीमती हैं तेरे आंसू, जिन्होंने तुझे गिराया अब बारी उनकी है। अब वो तेरे आंसू हो जाए, जितने तूने आंसू बहाए हैं, तेरे एक एक आंसुओं का हिसाब उन्हें 100-100 गुना, 1000-1000 गुना आंसू गिरा के देना पड़ेगा। और तेरे आंसुओं के जितने गिरे हैं, उनके जब वो गिरेंगे ना, तो वो हमेशा गिरते ही चले जाएंगे, कभी उठ नहीं पाएंगे। तुझे गिराने वालों को मैं कभी उठने नहीं दूंगा, कभी सुख नहीं भोगेंगे वो। उनका वो चैन, वो सुख मैं छीनूंगा जो उन्होंने तेरा छीना। जब कोई मेरे बच्चे को दुख पहुंचाता है, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ता, जबकि वो बच्चा जो किसी का कभी बुरा नहीं करता, कभी बुरा नहीं सोचता। संगत जी, मैंने जाने अनजाने में किया होगा, मैं गुस्से में बोल भी जाती हूँ उल्टा सीधा, मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे इस बार इतना संभाला है कि मैं गुस्से में, हंसी मजाक में भले किसी के साथ कुछ बोल दूँ, लेकिन मैंने उस तरह से गलत किया, ऐसा हो जाए वैसा। मैं इतना चाहती हूँ गुरुजी से भी कि वो आज आ रहे हैं,
अपने बेटे को छोड़ने, मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मेरे पति बिल्कुल ना बोलें कि ऐसा करो वैसा करो, मैं कुछ नहीं करना चाहती, मैं उनसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती गुरुजी महाराज। वो लड़का आके पढ़ लिख के यहाँ से चला जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे बच्चों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए गुरुजी। हमारी जिंदगी में खुशियाँ 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 ही होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में किसी तीसरे का इन्वॉल्वमेंट हमारे बीच बिल्कुल ना हो। हम चारों के बीच कोई पांचवा अगर है तो वो सिर्फ आप हैं, बाकी हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात बाकी रिश्तों को निभाने की, तो वो उनके हैं। मैं कभी कभी मैंने मना नहीं करा, तो मैं आज ही मना नहीं करूंगी। लेकिन उनकी अच्छाई का फायदा बहुत उठा चुके हैं लोग गुरुजी। जो हमारी चीजें हैं जो लोग छीन के ले गए हैं, मैं ये चाहूंगी कि वो वापस आप सूद समेत दिलवा दीजिए। हमारी गाड़ी हम तक पहुंचा दीजिए। मेरे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। हमें महीनों हो गए होंगे गुरुजी महाराज घूमे फिरे। वो लोग हफ्ते के हफ्ते जाते हैं। बच्चे आंसुओं से रोए उस दिन आके कि मम्मा गाड़ी हमारी है। और चाचा हर हफ्ते अपने बच्चों को लेके जाते हैं, और उनके बच्चे हमें ये बोलते हैं कि तुम हमारी गाड़ी को छुओ मत, तुम हमारी गाड़ी को ये मत करो। बच्चों को दर्द तकलीफ होती है, सबकी पता है उन्हें भी कि गाड़ी हमारी है। गुरुजी महाराज हमारे एसेसरीज का सामान जितना भी था वो भी वो कल उठा के ले गया, वो भी वापस दिलवा दीजिए घर के, क्योंकि पैसे 10.5 लाख रुपए हमारे ही लगे हुए हैं। हमें हमारा सब कुछ वापस दिलवा दीजिए गुरुजी, प्लीज इतना मेहर कर दीजिए कि वो मालिक है उन्हें मालिक ही बना के रखिए। बाकी आप पे छोड़ा हुआ है, उनका काम, उनकी हेल्थ, उनका सब कुछ आप देखेंगे। वो मेरे हाथ का कुछ नहीं खाते हैं, अब भी कुछ नहीं खा रहे हैं। मैं जल प्रसाद उनके नाम का पीती हूँ। उनके पीने के पानी में हालांकि आंख चुरा के मैं डाल देती हूँ गुरुजी महाराज। शायद उन्हीं का असर है कि बुद्धि बंधन वगैरह सब उनके खुल रहे हैं। तो मेरे पे मेहर कीजिए गुरुजी महाराज, अपने सभी बच्चों पे मेहर कीजिए। इस समय ये इतना चल रहा है ना संगत परिवार में, तो मैं सुनती हूँ सत्संग में। मैं अपने आसपास के लोगों से मुंह से भी सुनती हूँ, किसी के घर में कुछ, किसी के घर में कुछ। हर कोई जादू टोनी इन सब चीज़ों से इतना परेशान है कि एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते हैं। गली मोहल्ले पड़ोस के लोग एक दूसरे का खाना, घर के खाना पसंद नहीं करती हैं। एक दूसरे के बच्चों को भी किसी के घर जाने नहीं देते हैं गुरुजी महाराज। ये सब इतना फैल चुका है कि लोग अब मुंह से तो लड़ते नहीं हैं, इन्हीं चीज़ों से लड़ने लगे हैं। तो मेहर कीजिए गुरुजी महाराज, अपनी कृपा बरसाइए अपने बच्चों पे। मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। पति की तरफ से बहुत 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 शुक्राना हर चीज़ के लिए, जो दिया उसके लिए, जो नहीं दिया उसके लिए, जो देकर वापस ले लिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। लोगों के अपनों के असली चेहरे उन्हें दिखा दीजिए गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। हर हर